औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अज़मतुल्लाह साहब, तेलंगाना स्टेट चेयरमैन और हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब ख़ादर साहब और ACP साहब और डिप्टी कमिश्नर GHMC और वक्फ बोर्ड के अहदेदारान और हमारे वाटर वर्क्स से चीफ जनरल मैनेजर्स और GM और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हमारे AD AEs और तमाम यहाँ पर आए हुए अहदेदारान और हमारे इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन वर्कर्स, आज जो ईद उल फितर के ताल्लुक़ से यहाँ पर ईदगाह मीर आलम के अंदर मीटिंग तलब की गई। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहतरम अज़मतुल्लाह साहब और उनकी वक्फ बोर्ड की तमाम टीम के साथ यहाँ पर आज एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किए, क्योंकि हर साल माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर जो इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए ये मीटिंग को तलब की जाती है और बरसा बरस से ये सिलसिला जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर ये जितने भी GHMC के जानिब से काम है उन तमाम कामों को मुकम्मिल कर लिया गया है, क्योंकि जो आप ईदगाह कमान के पास से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो CC रोड डाली गई है ईदगाह कमान के पास, और ईदगाह कमान की पेंटिंग और कैंप का पेंटिंग वगैरह और चिप्स ईदगाह ग्राउंड के अंदर चिप्स का और जंगल कटिंग वगैरह जो भी इंतज़ामात है GHMC की जानिब से 22 लाख रुपए की लागत से मंजूरी हासिल कर इन तमाम कामों को मुकम्मिल किया गया है। और जो यानी कि डिब्रीस वगैरह का थोड़ा बहुत काम बाकी है, इंशाअल्लाह ताला आज रात में और कल एक दिन हमारे लिए है, तो इंशाअल्लाह ताला जो साइडों से डिब्रीस वगैरह थोड़ी बहुत है उसको भी निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल जो VIP रोड है और ईदगाह कमान की जो मेन रोड है उन तमाम जो मुसल्लियाँ यहाँ पर नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए बहुत दूर दूर से ईदगाह मीर आलम के लिए आते हैं। तकरीबन लाखों लोग यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करते हैं। तो जो मुसल्लियाँ यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने के इंतज़ामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की जानिब से भी जो शामियानों का इंतज़ाम और माइक सिस्टम का इंतज़ाम, अंदर जो ईदगाह के अंदर के जो इंतज़ामात है कलर वगैरह का, वो काम वक्फ बोर्ड की जानिब से तकरीबन अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि 22 लाख रुपए की लागत से ये कामों को भी मुकम्मिल किया गया है। तो लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से ही जो ये कामों के लिए नुमाइंदगी करके इन तमाम कामों को करवाती है। और इंशाअल्लाह ताला अब की बार मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की मुसल्लियों को नमाज अदा करने के लिए जो आते हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, ये हम सोच कर आगे के कामों को कर रहे हैं। तो लिहाजा जो कचरा वगैरह जो लाकर डालते हैं रोडों के ऊपर, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप ईद उल फितर का ख़ास तौर से ख़्याल रखें, क्योंकि लाखों लोग दूर दूर से नमाज अदा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रूट मार्केट है उसके बाजू में एक कचरे का पॉइंट है और काला पत्थर पुलिस स्टेशन के पास एक कचरे का पॉइंट है। ये 2 पॉइंट्स को हम हमारे डिप्टी कमिश्नर GHMC से कहे हैं कि वो रात भर वहाँ पर व्हीकल्स को लगाएं और सुबह में भी वहाँ पर व्हीकल को रखकर वो कचरा वगैरह जो भी है उसको इमीडिएट वहाँ से निकालें, क्योंकि जो आवाम आती है उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। तो लिहाजा जो भी यहाँ के इंतज़ामात थे वो तमाम इंतज़ामात को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल कर लिए गए हैं। और ख़ास तौर से हमने ये जो ईदगाह ग्राउंड के अंदर जो फ्लोरिंग है, SS फ्लोरिंग है, वो डैमेज होने की वजह से कई बार से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जो सामने का जो चबूतरा है उसके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर वो काम को हमने GHMC की जानिब से वहाँ पर CC बेड को डाला गया है। और साथ ही साथ अभी हमने हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से भी इस चीज़ को उनके इल्म में लेकर आए हैं कि आप वक्फ बोर्ड की जानिब से ये जो फ्लोरिंग है उस फ्लोरिंग को निकाल कर CC बेड डाल दें, तो आवाम को
जो यहाँ पर मुसल्लियाँ आते हैं, बुज़ुर्ग हज़रात, ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हज़रात सुबह में ही आकर ईदगाह की नमाज़ के लिए बैठ जाते हैं, तो उनको ज़रा बैठने में तकलीफ़ हो रही, नमाज़ पढ़ने के लिए तकलीफ़ हो रही। तो लिहाजा उन्होंने हमसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला बकरीद से पहले ये सीसी बेड को डलवाने के लिए उन्होंने वादा किया है। इंशाअल्लाह हमने तहरीरी तौर पर हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से ऑलरेडी हम सेक्रेटरीट के अंदर नुमाइंदगी किए हैं। वो लेटर हमारे चीफ़ सेक्रेटरी जो माइनॉरिटी के शफ़ीउल्लाह साहब को हवाले किया गया है। इंशाअल्लाह ताला वो हम उसके पीछे लगकर वो काम को मुकम्मल करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर जो डॉग्स वगैरह भी अगर आते हैं तो मैं हमारे डीसी साहब से कहूँगा कि एक व्हीकल लगाकर ईद के दिन, जो चांद रात के दिन शाम में एक बार अतराफ़ जितने रोड्स है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ खुला इलाक़ा होने की वजह से ज़्यादा डॉग्स आते हैं, तो उसको इमीडिएट पकड़कर लेकर जाएं ताकि किसी को भी उससे तकलीफ़ ना हो। तो लिहाजा मैं यहाँ पर आने के लिए हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह साहब का और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम ओहदेदारान का, पुलिस डिपार्टमेंट का और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, GHMC का, तमाम के जितने भी यहाँ पे ओहदेदारान आए हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो वर्कर्स यहाँ पर इब्तिदाई के सुदूर मुतमदीन आए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खदीम ईदगाह मीर आलम में ईद उल फितर के नमाज के इंतज़ामात के जायज़े के लिए मेरे साथ मुकामी रुकन असम्बली मेरे बड़े भाई जनाब मुबीन साहब और मुकामी साबिक़ा कारपोरेटर जनाब खादर भाई साहब, इस आज के इस रिव्यू मीटिंग में हमारे साथ वक्फ बोर्ड के सीनियर ओहदेदारान, असिस्टेंट सेक्रेटरी अखिल हसन साहब, मुनव्वर साहब और पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे मुकामी ACP साहब, इंस्पेक्टर्स, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, GHMC के मुकामी ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट के और मुकामी यहाँ पर सियासी क़ायदीन और जमात के क़ायदीन, सभी लोगों का मैं इस रिव्यू मीटिंग में इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम यहाँ पे ओहदेदारों के साथ, मैं और मुकामी MLA जनाब मुबीन साहब, हम लोग यहाँ पर ईदगाह मीर आलम का जो इंतज़ामात है उसका हम तफसीली जायज़ा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे तरीक़े से चल रहा है और पिछले साल से भी बेहतर इस बार काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ईद उल फितर 20 या 21 तारीख को जुमा या हफ्ते को चाँद पर मुनस्सिर है, लेकिन हमारे इंतज़ामात इंशाअल्लाह हम जुमेरात के शाम तक यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। जो यहाँ पर हर साल वक्फ बोर्ड के जानिब से ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादाना पेट में जो ईद के, चाहे ईद उल फितर हो चाहे ईद उल अज़हा हो, उसके इंतज़ामात वक्फ बोर्ड के जानिब से किए जाते हैं। इस बार भी हम अच्छे से अच्छे इंतज़ामात करने के लिए हम पूरे ताकत के साथ हम यहाँ पर मुकामी जमात के क़ायदीन के ताउन से, उनके ज़ैर निगरानी वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत के जानिब से अच्छे इंतज़ामात करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी वज़ीर आला जनाब
रेवंत रेड्डी साहब की जानिब से हमें हिदायत है कि ना सिर्फ हैदराबाद के ईदगाहें बल्कि तमाम अज़ला के ईदगाहों में भी ईद उल फ़ितर के जो इंतज़ामात है उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए पूरी वक्फ बोर्ड की जानिब से और माइनॉरिटी वेलफेयर की जानिब से इसके ऊपर रास्त निगरानी करें और इसको अच्छे से अच्छे करें। हम तमाम मुकामी क़ायदीन के ताउन से, उनके मदद से हम सब जगह पर इसकी हम रास्त निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छे से अच्छे इंतज़ामात हों। इस बार हम वक्फ बोर्ड के जानिब से तकरीबन ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादना पेट को हम तकरीबन वक्फ बोर्ड की जानिब से 20 लाख से करीब हम 20 लाख से यहाँ पर आज इंतज़ामात करवा रहे हैं, जिसमें कारपेट्स है, साउंड सिस्टम्स है, पंडाल है और दूसरे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम यहाँ पर पूरे मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर पंडाल का जो, क्योंकि मौसम पिछले दो दिन से मौसम यहाँ पर थोड़ा सा तब्दील हुआ है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं और हमारे मुकामी MLA साहब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को खुसूसी हिदायत दिए हैं कि बारिश को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए उसका ख्याल रख के इंतज़ामात करें। और यहाँ पर तमाम लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक वालों से खुसूसी तौर पर, क्योंकि सुबह से 2 घंटे में जो ट्रैफिक का जो फ़्लो रहता है, इन फ्लो और आउट फ्लो के लिए उनसे हम डिस्कस किए हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, क्योंकि ये सालों से रिवायत है। ईदगाह मीर आलम में लोग एक रिवायत के तौर पर सालों से बरस से लोग यहाँ पर आके ईद की नमाज़ अदा करते हैं। तो ईदगाह मीर आलम की अपनी एक खुसूसियत है, इसकी एक अहमियत है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए तमाम डिपार्टमेंट के ओहदेदार एक दिल से काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के, एक खिदमत समझ के भी वो लोग एक काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी डिपार्टमेंट के लोगों से उम्मीद करता हूँ, ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है और GHMC का इसमें अहम रोल है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी इसमें एक अहम रोल है। सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और ये ईद होने तक हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर अगर हम 24 घंटे थोड़ा सा इसको अगर हम निगरानी करके अगर हम सब मिल के एक टीम वर्क की हैसियत से अगर हम करते हैं तो इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस बार और बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हम लोगों को और सहूलतें भी हम मुहैया कराने की हम पोजीशन में रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो भी यहाँ पर इंतज़ामात हो रहे हैं उसमें आप तमाम लोग ताउन कीजिए। ये आप लोगों की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से, मुकामी क़ायदीन की जानिब से और वक्फ बोर्ड की जानिब से हम बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की कोशिश करें। और एक बात अहम है, पिछली बार MLA साहब की नुमाइंदगी भी हुई थी। MLA साहब भी मिनिस्टर जनाब अज़हरुद्दीन साहब को नुमाइंदगी भी की है कि यहाँ पे जो परमानेंट फ्लोरिंग का जो इशू है वो फ्लोरिंग को लेके, और मैं उनसे वादा किया हूँ कि वो जो भी नुमाइंदगी मिनिस्टर साहब को किए हैं वो नुमाइंदगी को मैं लेके आगे बढ़ूँगा और इंशाअल्लाह आने वाले हम कोशिश करेंगे कि बकरीद से पहले 2 चीज़ अहम काम है यहाँ पर। एक जो परमानेंट जो दूसरा चबूतरा है, सहन है यहाँ पे सेकंड वाला, उसमें हम कंप्लीट अगर फ्लोरिंग, तो क्योंकि नमाज को हम सिजदा पढ़ते हैं तो उसमें है सो थोड़ा सा मुश्किल होती है पत्थर नीचे ऊपर होने से, तो वो एक फ्लोरिंग का काम है। और सराउंडिंग जो जाली का काम है यहाँ पर, जो लोग बाहर से कुछ जानवर वगैरह, कुछ कचरा वगैरह भी सब चीज़ आने का है, तो उसको बाउंड्री के ऊपर से अगर हम और जाली इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसकी हिफाजत हम कर सकते हैं, गंदगी से हम इसको पाक रख सकते हैं। इसलिए MLA साहब का और यहाँ के हमारे वक्फ बोर्ड के दीगर अहदेदारों का भी एक उस तरफ हमारी तवज्जो आज की गई है। तो इसलिए भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको आने वाले बकरीद से पहले इसको हम काम मुकम्मल करें, तो आने वाले दिनों बकरीद के दिनों में और इसको सहूलत हो सकती है। बस यही था। और दूसरी चीज़ अहम, क्योंकि हर ईदों को एक शेड्यूल होता है, मामूल होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके ज़रिए हम आवाम तक ये
पहुँचाए कि औक़ात नमाज के औक़ात कब, कौन से ईदगाह में कौन से नमाज है, टाइमिंग्स क्या है उसके और किस तरीक़े से है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको फिर एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचे टाइमिंग्स को लेके। ईदगाह मीर आलम में इंशाअल्लाह ईद उल फ़ितर की नमाज़ सुबह 10 बजे होगी ईदगाह मीर आलम में, जिसको नमाज से पहले 9 बजे से रिवायती तौर पर जो अब तक होता आ रहा है उसी को हम क़ायम रखते हुए ईद से पहले 9 बजे से 9:30 बजे तक मौलाना हाफिज़ जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब का बयान होगा 9 बजे से 9:30 बजे तक। उसके बाद 9:30 बजे से 10 बजे तक मौलाना जनाब मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब का 9:30 तक, 9:30 से 10 बजे तक उनका बयान होगा। उसके बाद 10 बजे ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा की जाएगी, जिसमें जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान क़ुरैशी साहब ख़तीब इमाम मक्का मस्जिद वो नमाज़ वो पढ़ाएँगे ईदगाह मीर आलम में। उसी तरीक़े से ईदगाह मादन्ना पेट में भी 10 बजे नमाज ईद उल फ़ितर अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। उसमें जनाब मौलाना सैयद महमूद हुसैन साहब 9:30 बजे से 10 बजे तक आपका बयान वहाँ पर रहेगा और जनाब क़ारी सैयद मोहम्मद यूसुफ़ मदनी साहब वहाँ पर नमाज ईद उल फ़ितर की नमाज की इमामत करेंगे वहाँ पर। उसी तरीक़े से हज हाउस में हज हाउस की मस्जिद में 7:20 पर नमाज ईद उल फ़ितर अदा की जाएगी इंशाअल्लाह और जनाब मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा साहब नमाज पढ़ाएंगे। जनाब मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा साहब का ही वहाँ पर ख़िताब होगा। ये 3 मसाजिद के शेड्यूल है। ईदगाह मीर आलम में 10 बजे नमाज़ होगी, मादाना पेट में 10 बजे नमाज़ होगी और हज हाउस की मस्जिद में 7:20 पर ये ईद उल फ़ितर की नमाज़ रहेंगी। और यहाँ पर मुकामी क़ायदीन, मुकामी रुकन असम्बली और जनाब मुकामी रुकन पार्लियामेंट उनकी ज़ैर निगरानी में, ज़ैर सरपरस्ती में इंशाअल्लाह वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। और मुकामी क़ायदीन जमात के लोग भी और दीगर तमाम अहम शख्सियात पुलिस के और दूसरे अहदेदारान भी यहाँ पर आएंगे ईद की मुबारकबाद देने के, लोगों से मिलने के लिए। तो हम आवाम से अपील करते हैं कि ये ईद उल फ़ितर एक मुबारक महीने का ईद उल फ़ितर के साथ एक इख्तिताम होगा तो इंशाअल्लाह एक बाबरकत वाला महीना ईद उल फ़ितर के साथ ख़त्म होगा। तो हम सब लोग उस दिन ईद जो एक महीने हम जो इबादतें किए हैं, तिलावतें की हैं, हमने रोज़े रखे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमने कुरान शरीफ जिस महीने में नाजिल हुआ इसको हम आने वाली ज़िंदगी में, अपनी अमली ज़िंदगी में इसको लाएंगे। और यहाँ पर ईद के दिन अल्लाह से हम यहाँ पे बारगाह में यहाँ पर एक दुआ के साथ हम यहाँ पर कि आने वाली ज़िंदगी में हम इसी तरीक़े से कि इस मुल्क की, इस रियासत की और खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए और गंगा जमुना तहज़ीब को क़ायम रखने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हो के दुआ करेंगे। और आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी आप इस इंतज़ामात में ताउन कीजिए। ताउन करके इंशाअल्लाह तमाम लोगों को एक अच्छे से अच्छा हम इंतज़ामात करके यहाँ पे एक अच्छा से अच्छा ईद उल फ़ितर में पुरसुकून ईद उल फ़ितर हम मनाने की हम पूरा कोशिश करेंगे। मौसम का थोड़ा सा बदलाव है और मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ख़ास तौर पर जो गाड़ियों पे आते हैं, व्हीकल्स में आते हैं, वो लोग यहाँ पे इंतज़ामात ख़ासतौर पुलिस डिपार्टमेंट से, ट्रैफ़िक वालों से ताउन कीजिए। वो लोग जहाँ पर ट्रैफ़िक के इंतज़ामात, पार्किंग का प्लेस बताते हैं वहाँ पे पार्क कीजिए। जहाँ पर वो लोग अलाइटिंग पॉइंट रखते हैं वहाँ पर गाड़ी को वो कीजिए, ताकि एक दूसरे को सहूलत हो, एक दूसरे को हम तकलीफ़ रुकावटें ना बनते हुए एक दूसरे को हम आसानी पैदा करने की हम सब लोग मिलके कोशिश करेंगे। फिर एक बार यहाँ पर आज इस रिव्यू मीटिंग में आए हुए हमारे मुकामी रुकन असम्बली, साबिक़ा कॉरपोरेटर साहब और तमाम डिपार्टमेंट के ओहदेदारों का मैं फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।